नमस्कार दोस्तों। तो आज हम उड़ती खबर में बात करेंगे गुरु नानक देव जी की, जो सिखों के प्रमुख गुरु माने जाते हैं, जिनका चरित्र भी इतना सरल स्वाभाविक है। बताते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में गांव तलवंडी शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो कि लाहौर पाकिस्तान से 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। उनके पिता बाबा कालू चंद्र बेदी और माता तृप्ता ने उनका नाम नानक रखा। उनके पिता गांव में स्थानीय राजस्व प्रशासन के अधिकारी थे और अपने बाल्यकाल में श्री गुरु नानक जी ने कई प्रादेशिक भाषाएं सीखी, जैसे फारसी, अरबी। उनका विवाह 1487 में हुआ और उनके दो पुत्र भी हुए। एक का वर्ष 1491 में और दूसरा 1496 में हुआ। वर्ष 1485 में अपने भाई और भाभी के कहने पर उन्होंने दौलत खान लोधी के स्टोर में अधिकारी के रूप में नियुक्ति ली, जो कि सुल्तानपुर में मुसलमानों का शासक था। वहीं पर उनकी मुलाकात एक मुस्लिम कवि के साथ हुई, जिसका नाम था मिरासी। बताते हैं कि उन्होंने 1496 में अपनी पहली भविष्यवाणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू नहीं और ना ही कोई मुसलमान है, और कहा कि यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है जो न सिर्फ आदमी के भाईचारा और परमेश्वर के पितृत्व की घोषणा है, बल्कि यह भी स्पष्ट है कि मनुष्य की प्राथमिक रुचि किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक सिद्धांत में नहीं, वह तो मनुष्य के और उसकी किस्मत में है। अपने पड़ोसी से अपनों जितना ही प्यार करना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी के मिशन की। बता दें, गुरु नानक देव जी ने अपने मिशन की शुरुआत मर्दाना के साथ मिलके किया। अपने संदेश के साथ साथ उन्होंने कमजोर लोगों की मदद के लिए जोरदार प्रचार किया। इसके साथ ही उन्होंने जाति भेद, मूर्ति पूजा और 6 धार्मिक विश्वासों के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों और नियमों के प्रचार के लिए अपने घर तक को छोड़ दिया और एक सन्यासी के रूप में वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के विचार को सम्मिलित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जो बाद में सिख धर्म के नाम से जाना गया। भारत में अपने ज्ञान के प्रसार के लिए उन्होंने कई हिंदू और मुस्लिम धर्मों की जगह का भी भ्रमण किया। तो बताते हैं, एक बार वे गंगा तट पर खड़े थे कि उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति पानी के अंदर खड़े होकर सूर्य की ओर पूर्व दिशा में देखकर पानी डाल रहे हैं, और वह भी अपने दोनों हाथों से पानी डालने लगे, पर अपने राज्य पूर्व में पंजाब की ओर खड़े होकर। जब यह देख लोगों ने उनकी गलती के बारे में बताया, पूछा ऐसा क्यों कर रहे थे, तब उन्होंने उत्तर दिया, अगर गंगा माता का पानी स्वर्ग में आपके पूर्वज तक पहुंचता है, तो पंजाब में मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पंजाब तो स्वर्ग के पास है। पूरे भारत में अपने ज्ञान बांटने के पश्चात उन्होंने मक्का मदीना की भी यात्रा की। वहां भी लोग उनके विचारों और बातों से अत्यंत प्रभावित हुए। बताते हैं, जब गुरु नानक जी 12 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए और अपना एक व्यापार शुरू करने के लिए कहा, ताकि वह व्यापार के विषय में कुछ जान सके, कुछ सीख सके। पर गुरु नानक जी ने उस 20 रुपए से गरीब और संत व्यक्तियों के लिए खाना खिलाने में खर्च कर दिए। जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुम्हारे व्यापार का क्या हुआ, तो उन्हें उत्तर दिया कि मैंने उन पैसों का सच्चा व्यापार किया। तो जिस जगह पर गुरु नानक जी ने उन गरीबों, उन संतों, व्यक्तियों को भोजन खिलाया था, वहां सच्चा सौदा नाम का गुरुद्वारा बनाया गया। आखिर में अपनी 25 वर्ष की यात्रा के बाद भी श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर, पंजाब के एक गांव में किसान के रूप में रहने लगे, और बाद में उनकी मृत्यु भी वहीं हुई। भाई गुरदास, जिनका नाम गुरु नानक की मृत्यु के 12 वर्ष बाद हुआ, बचपन से ही सिख मिशन से जुड़े हुए थे। उन्होंने सिख गुरुओं का प्रमुख चुना गया। उन्होंने सिख समुदाय जगह जगह बनवाए, अपनी बैठक के लिए सभा बनाई, जिन्हें धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। आज के दिन में धर्मशालाओं में सिख समुदाय गरीब लोगों के लिए खाना देते हैं। श्री गुरु नानक जी से जुड़े कुछ प्रमुख गुरुद्वारा साहिब भी हैं। एक बटाला गुरदासपुर, हाट साहिब, गुरु का बाग, कोठी साहिब, बेर साहिब, अचल साहिब और डेरा बाबा नानक। और जो इनका प्रमुख और सबसे मशहूर साहिब है, पंजा साहिब गुरुद्वारा है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे प्रमुख गुरुद्वारा पंजा साहिब की। तो जब गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ भ्रमण कर रहे थे, तब वह लोग होती मर्दान और नौशहरे से होते हुए
अब्दाल से बाहर पहाड़ी के नीचे आकर बैठ गए थे। गुरुजी के शिष्य मर्दाना को प्यास लग रही थी, परंतु जिस स्थान पर ये लोग विश्राम कर रहे थे वहां पर दूर दूर तक कोई पानी भी नहीं था। उन्हें केवल दूर स्थित पहाड़ी की चोटी पर एक कुटिया दिखी। कुटिया को देखकर गुरुजी अपने शिष्य को आदेश देते हैं कि वहां जाओ और वहां देखो, तुम्हें पानी अवश्य मिल ही जाएगा। उस पहाड़ी पर कंधारी नाम का एक व्यक्ति रहता था जो एक मुस्लिम था। गुरु का आदेश पाकर मर्दाना उस पहाड़ी पर गया। मर्दाना ने कंधारी को अपना परिचय देते हुए बोला कि वो धर्म से एक मुस्लिम है और उसके गुरु नानक जी हैं। अहंकारी कंधारी ने उसको धिक्कारते हुए बोला कि तुझे तो मर जाना चाहिए, मुसलमान होते हुए तेरा गुरु एक हिंदू है। उनकी बातों को सुन मर्दाना नीचे गुरुजी के पास आ गए और उन्हें सारी बातें बताने लगे। गुरुजी ने पुण्य आदेश दिया, बोला कि उनसे माफी मांगकर पानी मांग लो। तो मर्दाना गुरु का आदेश पाकर पहाड़ी पर गए और माफी मांगकर पानी मांगा, परंतु कंधारी ने फिर भी पानी नहीं दिया। मर्दाना मायूस होकर गुरुजी के पास वापस आया और बोला, गुरुजी मुझे अभी भी पानी नहीं दिया। गुरुजी ने मर्दाना को आदेश दिया कि इस पहाड़ी को हटाओ, इसके नीचे पानी ही पानी है। जब कंधारी को इसका पता चला तो उसने गुस्से से पहाड़ी नीचे गिरा दी और पहाड़ी बहुत ही तीव्र गति से नीचे आ रही थी कि गुरुजी ने उस पहाड़ी को अपने हाथ से ही रोक डाला। गुरुजी ने उस पहाड़ी को अपने हाथ से रोक दिया और उस पहाड़ी पर गुरु नानक देव जी का पंजा आज भी छपा हुआ है। यह पहाड़ी जिस पर गुरुजी का पंजा छपा हुआ है आज भी गुरुद्वारे में स्थित है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी उड़ती खबर का ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।